8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पश्चिम बिहार के बीटू में भी अलग नजारा देखने को मिला। दरअसल महिला दिवस के उपलक्ष्य में आरडब्ल्यूए की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैंप वॉक के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं ने आनंद लिया। इस दौरान अपने अधिकार के साथ ये महिलाएं अपनी जिम्मेदारी पर भी खुलकर बोलती हुई नजर आई। इस वक्त हमारे साथ है रेखा जी, जो आरडब्ल्यूए के साथ जुड़ी हुई हैं काफ़ी लंबे वक्त से। और जब मैं आपके बारे में सुन रही थी तो आप जिस तरीके से गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, किचन गार्डन की बात कर रहे हैं, क्या ये अपने आप में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है? आप इसको किस तरीके से देखती हैं और जो महिलाएं आपको सुन रही हैं इस वक्त, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है, हमें देखने में लगता है कि बहुत कॉस्टली होगा, बहुत मेहनत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम इसको थोड़ा सा मैनेज करना सीख लें। इसके साथ साथ जो हमें ये चीज़ें देती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट है, हमारी जो अपनी खुशी है, जो वो देती हैं, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है। और इसमें जो है मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली में कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं। अगर हम अपने कूड़े को, यानी कूड़ा जिसको बोलते हैं, लेकिन आप मानेंगी नहीं, मैं जो है एंजाइम बनाती हूँ सब्जी के छिलकों से, फ्रूट के छिलकों से, जिसको मैंने इमेजिंग, मतलब आप इमेजिन कीजिए वो काम एंजाइम करेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कदम रेखा यहाँ पर उठा रही हैं, क्योंकि आप देखिए दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो एक पॉल्यूशन, जो वेस्टेज जो है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में दिल्ली जैसे शहर में आप देखेंगे कि चाहे आप करनाल बाईपास की तरफ जाते हैं, चाहे गाजीपुर की तरफ, एक लंबा ऊंचा ढेर आपको दिखाई देता है। ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट समाज को दें, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। बतौर जिम्मेदार नागरिक हम सब ये शपथ अगर लेते हैं कि हम प्लास्टिक फ्री अपनी दिल्ली को रखना चाहते हैं, अपने शहरों को रखना चाहता है, तो ये काम मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन ज़रूरत है हम एक को अपनी अपनी तरीके से जिम्मेदारी निभाने की। आरडब्ल्यूए की ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ है परमजीत कौर जी, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोग्राम आज आरडब्ल्यूए की तरफ से रखा गया, उसमें महिलाएं, क्योंकि इंटरनेशनल महिला डे पे जनरली हम अधिकार की बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने महिलाएं देखी परमजीत जी, वो सब जिम्मेदारी की बात कर रही थी। कोई गार्डनिंग की बात कर रहा है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, कोई सिक्योरिटी की बात कर रहा है। इस तरीके से महिलाएं जब अपनी अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? मैम, अधिकार हमें तब मिलते हैं जब हम कुछ काम करते हैं, और कुछ काम करना वो है कि समाज को सुधारना। जब हम समाज सुधारते हैं तो हमें अपने आप अधिकार मिलने लग जाते हैं कि ये बिजली का काम कर रहे हैं तो इनको ये अधिकार मिल गया कि ये पूरा रोशन करवाएं, या हम क्राइम रोक रहे हैं तो हमें उसमें अधिकार मिल गया कि हाँ, इनको सपोर्ट करना है, हमने इनको सपोर्ट करेंगे, क्राइम कम होगा। हम अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो समाज आगे साफ़ सुथरा मिलेगा। हमें बच्चों के लिए स्वच्छता, उनको स्वच्छता मिलेगी, आगे फ्यूचर अच्छे होंगे। तो हमारा मेन मकसद जो है कि इस ब्लॉक को उस ऊंचाई तक ले जाना कि लोग देखकर मिसाल दें इसे, ना कि हम यहाँ पर ये अधिकारों की बात करें कि नहीं जी हमें ये अधिकार चाहिए, ये हमें अधिकार चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि आने वाला जो बच्चों का फ्यूचर है वो इतना सोशल और इतना स्वच्छ हो कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जब आरडब्ल्यूए जब अगर अपने लेवल पे काम करते, सरकारें अपना काम करती रहे, लेकिन हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो वाकई पिक्चर बदल सकती है। वो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और आपका मिशन अगले 1 साल में आप लोग लगता है कि जो आप रोल मॉडल के तौर पर रखना चाहते हैं दिल्ली के सामने, बाकी जो आरडब्ल्यूए आपसे इंस्पायर हो? मैम, मेरा हमेशा जो भी मिशन जुड़ा रहा है वो हमेशा बच्चों के साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और जो हम उनके अंदर डालेंगे वो हमें आने वाले समय में नज़र आएगा। तो मैं जब आरडब्ल्यू में मैंने एंटर किया था तो मेरा पहला यही था कि हमें इनका बचपन सुधारना है। मतलब कि जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, फ़ोनों पे लगे रहते हैं, उन्हें बाहर लाना है। बाहर कैसे लाओगे? जब आपके पार्क अच्छे होंगे, जब उनमें गेम्स की सुविधा होगी, जब वो रोशन होंगे, चारों तरफ से लाइट्स होंगी, क्योंकि बच्चों के पास टाइम खेलने का है ही नहीं, वो सिर्फ वीडियो गेम्स पे लगे हुए हैं। उन्हें हमेशा सिर्फ यही नज़र आता है कि 24 घंटे टीवी देखा, वीडियो गेम्स देखी और वहीं पे रहते हैं, जिससे बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं और जिससे हमें ये भी लग रहा है कि उनकी पढ़ाइयों के भी नुकसान हो रहे हैं। तो हमें यही मेन है कि यदि समाज सुधरेगा तो बचपन सुधरेगा,
और बचपन सुधरेगा तो हमारा भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर समाज सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि परिवार जो होता है वो समाज का एक सबसे छोटा रूप होता है। अगर परिवार अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली उसका जो असर है पूरे समाज पर, पूरे देश पर बहुत व्यापक होता है और सकारात्मक होता है। इसी उम्मीद के साथ तमाम जो RWA हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो इस स्टोरी से इंस्पायर हों और आगे अपने अपने RWA में, अपने अपने एरिया में इसी तरह की जिम्मेदारी वाले कदम उठाएं। ये देश के लिए, समाज के लिए और दिल्ली के लिए बहुत बेहतर होगा। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ सीमा, खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया कनेक्ट में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।